आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे एसएससी हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे हो या फिर यूपीएससी हो या फिर जेपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, ये टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखेंगे विटामिन कि विटामिन का कौन कौन सा विटामिन होता है और कौन कौन सा विटामिन का केमिकल नाम क्या होता है, उससे उसका कमी से होने वाली बीमारी क्या है, वो सब आज हम लोग पूरा कंप्लीट एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरा विटामिन ए। पहला है मेरा क्या चीज? विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से मेरा विटामिन ए का रासायनिक नाम मेरा होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है दो रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी है और दूसरा जीरोफ्थेल्मिया। एक रतौंधी और एक जीरोफ्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसका स्रोत है विटामिन ए का स्रोत मेरा गाजर है और हरी सब्जी है। विटामिन B1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मेरा B1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मेरा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 आता है। तो पहला है हम लोग का विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है मेरा थायमिन। विटामिन B1 का केमिकल नेम है मेरा थायमिन और विटामिन B1 की कमी से मेरा दो रोग होता है, एक बेरी रोग होता है और दूसरा वृद्धि का रुकना, यानी आदमी का बढ़ना कम हो जाता है। जिसका अंदर विटामिन B1 की कमी होगा वो आदमी का हाइट ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन B1 की कमी है। इसका स्रोत क्या है? विटामिन B1 का स्रोत है मेरा सोयाबीन और दूसरा दूध। विटामिन B2 का केमिकल नेम है, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लोविन है और इसके कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोला जाता है किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का क्या नाम है? कैलोसिस। और इसका जो स्रोत है विटामिन B2 का स्रोत मेरा क्या है? पनीर एवं अंडा। विटामिन B3 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसका केमिकल नेम है क्या चीज? नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। चाहे नियासिन दिया रहे एग्जाम में या फिर निकोटिनिक अम्ल दिया रहेगा, और नियासिन और निकोटिनिक अम्ल अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विटामिन B3 के केमिकल नेम है नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। इसका कमी से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसका कमी से कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा यानी चर्मगाह। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा यानी चर्मगाह रोग होता है। इसका स्रोत क्या है मेरा? ईस्ट और मांस। विटामिन B5 का केमिकल नेम मेरा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका कमी से क्या होता है? चर्म रोग होता है, बाल सफेद हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग, बाल सफेद। और इसका स्रोत क्या है मेरा? अंडा और दूध। विटामिन B6 क्या है? उसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है मेरा पायरिडॉक्सिन। इसका कमी से रक्त क्षीणता किसको बोलते हैं दोस्तों? रक्त क्षीणता यानी जिसमें एनीमिया, जिसमें ब्लड की कमी हो उसे रक्त क्षीणता बोला जाता है। यानी रक्त क्षीणता का इंग्लिश में मीनिंग होता है एनीमिया। यानी B6 से कमी से मेरा कौन सा रोग हो जाता है? रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग होता है। इसका स्रोत क्या है? दूध और ईस्ट। इसका स्रोत विटामिन B6 का दूध और ईस्ट। विटामिन B7 का केमिकल नेम हो जाता है बायोटिन। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या हो जाता है? बायोटिन। और इसका कमी से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है बालों का झड़ना। आजकल के यंगस्टर में अधिकतर देखा जाता है कि क्या बालों का झड़ना एक बीमारी है। तो उसमें क्या चीज कमी है? विटामिन B7 उसमें कमी है, जिसके कारण क्या हो रहा है? बाल उसका झड़ रहा है। विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटिन। विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटिन और उसके कमी से होने वाला बालों का झड़ना। स्रोत क्या है? मांस, गेहूं का रोटी खा सकते हैं आप लोग। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। जिसका कमी से भी क्या कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी रक्त क्षीणता। तो विटामिन B6 से भी रक्त क्षीणता होता है और विटामिन
B9 की कमी से भी रक्त क्षीणता होता है, विटामिन B6 की कमी से भी रक्त क्षीणता, और विटामिन B9 की कमी से भी मेरा क्या हो जाता है, रक्त क्षीणता होता है। इसका कमी से जो इसका स्रोत जो है मेरा हरी सब्जी है, और विटामिन B9 का स्रोत क्या है मेरा, हरी सब्जी। उसी तरह आ जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 को का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है। तो चलिए देखते हैं इसका कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से मेरा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है मेरा साइनोकोबालेमिन, और इसका कमी से घातक एनीमिया यानी परनीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया। तो एनीमिया कौन कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया हो रहा है, विटामिन B3 की कमी से भी एनीमिया, विटामिन B9 की भी कमी से एनीमिया हो रहा है, और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, घातक एनीमिया होता है। इसका स्रोत मेरा क्या है, विटामिन B12 का स्रोत है मेरा मांस एवं अंडा। विटामिन B12 का स्रोत मांस एवं अंडा। मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसमें कौन सा अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जितना भी खट्टा पदार्थ आंवला, नींबू, संतरा, सब में विटामिन सी पाया जाता है। यानी जितना भी खट्टा पदार्थ पाया जाता है, सब में कौन सा पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। और उसका केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसका कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। तो विटामिन B6, B7, B3 की कमी से, विटामिन सी की कमी से मेरा स्कर्वी रोग होता है। स्रोत है खट्टा पदार्थ यानी आंवला, नींबू, ये सब। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल, और उसका कमी से मेरा रिकेट्स बीमारी होता है। रिकेट्स बीमारी किसका कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से। विटामिन डी का स्रोत है मेरा सूर्य का रोशनी। सुबह सुबह का जो 8 से 9 बजे तक का जो सूर्य का रोशनी होता है, वो मेरा विटामिन डी के लिए प्रचुर मात्रा में रहता है। तो विटामिन डी केमिकल नेम हो जाता है मेरा कैल्सीफेरोल, रोग हो जाता है मेरा रिकेट्स, और स्रोत है मेरा सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई के केमिकल नेम हो जाता है टोकोफेरोल। विटामिन ई के केमिकल नेम क्या हो जाता है, टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से बहुत ही महत्वपूर्ण रोग होता है, यानी बांझपन, यानी जनन क्षमता की कमी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, जनन क्षमता की कमी, और उसका केमिकल नेम हो जाता है टोकोफेरोल। बांझपन हो जाता है, इससे कमी से होने वाला रोग है। और सोयाबीन, गेहूं, मछली के लिए यकृत, मछली का तेल भी विटामिन ई के लिए बहुत सुटेबल है। और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है फिलोक्विनोन। विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम हो जाता है फिलोक्विनोन। इसका जो कमी है ना, इसका कमी से हम लोग में शरीर में रक्त का थक्का बनने की क्षमता हो जाता है कम। जैसे अगर हम लोग कट गए, ब्लड बह रहा, और उसमें अगर ब्लड बहना नहीं रुक रहा, तो समझ जाएंगे हम लोग कौन सा विटामिन कमी हम लोग का, विटामिन के। और ब्लड थोड़ी देर बाद बह के और थक्का बन के रुक गया, तो हम लोग समझें कि विटामिन के हम लोग क्या है, बहुत अच्छा है। तो विटामिन के है मेरा, विटामिन के केमिकल में फिलोक्विनोन है। उसका कमी से होने वाली बीमारी है रक्त का थक्का न जमना, और इसका स्रोत क्या है, हरी सब्जी, अंडा और सोयाबीन। हरी सब्जी, अंडा और सोयाबीन, ये थे मेरा विटामिन B1, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जाने। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए, शुरू चैनल स्टार्ट किए हैं तो आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद।